अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, अल्लाह की अफ़ज़ल में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का। अपने शौकीन दोस्तों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर किया करें। इंशाल्लाह से जिस उम्मीद से उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इंशाल्लाह जो शौक़ हो रहा होगा रेज़गे में वो आप लोगों को उनकी अपडेट वगैरह इंशाल्लाह से मिलती रहेगी। आज एक दोस्त ने काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस वगैरह कर रहे थे। जितने भी मुझे मैसेजेस वगैरह आते हैं, कोई इस तरह के सवाल वगैरह होते हैं, जहाँ तक पता होता है वो मैं जो है ना बता देता हूँ। लेकिन शायद हो सकता है मिस होगा कोई क्वेश्चन वगैरह, तो इसलिए जो है ना आज बात करेंगे। जो फीमेल्स वगैरह एग्स वगैरह नहीं दे रही है तो मेन जो वजह होती है वो विटामिन्स की कमी की वजह से जो है ना एग्स वगैरह बंद कर देती हैं। या तो मेल में कोई फॉल्ट होता है, एक मुद्दत तक आप इलाज कर सकते हो, उसके बाद अपना टाइम ज़ाया मत किया करें। मेल या फीमेल जो भी ज़्यादा मसला दिखा रहा है तो उसे एक्सचेंज करें, दूसरा कोई मेल या फीमेल जो है ना उनके साथ अटैच करके ब्रीड लिया करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। एक बर्ड के ऊपर आप जो है ना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वो आपके नसीब में उसके बच्चे वगैरह होते ही नहीं हैं, और आप मेहनत करते हैं और आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो सबसे मेन वजह होती है विटामिन की कोई भी गोली हो वो आप इस्तेमाल करवाएं बर्ड्स के ऊपर, तो ज़बरदस्त जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये, ब्रीडिंग का जो सेटअप होता है, जैसे उड़ान के लिए बर्ड्स को तैयार किया जाता है तो ब्रीडिंग के लिए भी इसी तरह तैयार किया जाता है बर्ड्स को। और बहुत से ऐसे फीमेल्स होते हैं और जो ब्रीड करते ही कमज़ोर हो जाते हैं। ये भी एक सवाल था एक दोस्त का। मलिक साहब है हमारे, AK मलिक साहब, जो है ना कमेंट वगैरह करते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो उनका बहुत शुक्रिया कमेंट वगैरह करने का और इस लाइक समझने का कि अपने मसले हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मेन जो वजह होती है, या तो वो फीमेल ब्रीडर नहीं होता। फीमेल और मेल ब्रीडर हमेशा जो है ना आपको इस तरह का चूज़ करना होता है अपने रेज़गे के लिए, अपने शौक़ के लिए, ताकि वो जो है ना अच्छी तरीके से ब्रीड दे पाए। तो वो थोड़े से एजेड हों, थोड़े से ब्रीड वगैरह किए हों। मैं जो अपने पेयर्स तैयार करता हूं तो फर्स्ट 1-2 चेन जो है ना मैं वैसे ही वो करता हूं। मुझे उम्मीद नहीं होती है इतनी, क्योंकि वो हीटअप जल्दी हो जाते हैं, जल्दी एग्स पे आ जाते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और हीटिंग की वजह से और जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो है ना कमज़ोरी में चले जाते हैं। तो विटामिन्स का ख़ास ख्याल रखा करें। बर्ड्स को जब आप तैयार करते हैं तो एग्स की जो फीड आती है, जो मुर्गियों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो सारे बर्ड्स के ऊपर इस्तेमाल होती है। तो वो आप इस्तेमाल करवाएंगे तभी जो है ना आपके अच्छे रेज़गे में अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, अच्छे जो है ना बच्चे, और जल्दी ब्रीड आती रहेगी और मजबूत ब्रीड आती रहेगी। तो उसके लिए जो है ना फीड तकरीबन 2 किलो फीड जो है ना आपको इस्तेमाल करवाना पड़ता है ब्रीडिंग से 2 मंथ पहले। कम मिकदार में इस्तेमाल करवाएंगे, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। जो रेगुलर फीड आप दे रहे हैं उसको उसी तरह बरकरार रखें। उसी फीड के दौरान, उसके बीच में ज़्यादातर जो फ़ायदेमंद होता है, जो आप दाना चेंज करते हैं तो जो रेगुलर फीड है उसके बीच में जो है ना कोई इस तरह का सिस्टम बनाए, वो फीड आप चलाएं। तो वो उसके जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसको जो है ना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। तो वो स्लो आपको सिखाना पड़ेगा। इंशाल्लाह से जो है ना 1 किलो आप इस्तेमाल करवाएं अपने, 2 किलो आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो शुरुआत जो है ना आप 1 किलो से शुरू करें। वो जो है ना दाने के बीच में आप स्लो चलाएं, एग्स की जो फीड होती है वो चलाएं। जो फीमेल उसे जोड़े से ना तोड़ें। मैं आपको टैबलेट दिखा देता हूँ, कोई भी विटामिन की टैबलेट हो तो कैल्शियम की, विटामिन की जो टैबलेट्स होती हैं वो पानी में मिक्स करके, या आप किसी भी मेडिकल वगैरह, जो परिंदों के मेडिकल वगैरह होते हैं उनसे भी आपको मिल सकते हैं। और वैसे भी मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ तो वो बेसिकली होता है जो मौसमी होती है, माल्टा जो होता है, उसके छिलकों को खुश्क किया जाता है। मैं करता हूँ खुश्क, फिर उसे पाउडर बनाता हूँ, फिर पानी में जो है ना मिक्स करके रात को रख देता हूँ। सुबह वही पानी जो अपने ब्रीडर मेल हैं फीमेल उनको चलाता हूँ, तो विटामिन वगैरह तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। और ज़्यादा जो भी बर्ड्स आपके तंग कर रहे होंगे तो बराए मेहरबानी जो है ना उनके ऊपर इतना टाइम ज़ाया नहीं करें। एक मुद्दत तक, एक टाइम तक आप इस्तेमाल करवाएं, देखें कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा तो पेयर चेंज करें। मेल में कोई फॉल्ट है तो, क्योंकि तुख़ुम मेल ही डालता है, अगर एग्स में बच्चे नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये है कि मेल में कोई फॉल्ट है, कहीं ना कहीं जाके उसके जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मेल वगैरह जो है ना आप वो चेंज करें ताकि आपकी ब्रीड जल्दी आए, आपका शौक ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े।
और जो कमज़ोर हो रहे होते हैं तो वो बेसिकली ब्रीडर नहीं होते, इसीलिए जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि दाना वो अपने हिसाब से ही खींचते हैं, दाना अपने हिसाब से ही वो खींच रहे होते हैं अपने जिस्म के हिसाब से। तो वो उन्हें जो है ना ब्रीडर और बच्चों के जो ग्रोथ है उसके हिसाब से जो है ना अभी तक टाइम ज़रूरत है, दरकार है, तो इसी वजह से वो कमज़ोरी में आ जाते हैं। तो जो छोटी उम्र की फ़ीमेल्स होती हैं, मेल होते हैं, तो उनको जो है ना आप एक ब्रीड लेके फिर अलहदा करें ताकि वो जिस्मानी तौर पे तैयार होना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा ब्रीड पे आप ले आएँ कुछ अरसे बाद। इस तरह जो है ना ब्रीडर पेयर्स तैयार किए जाते हैं और ब्रीड ली जाती है, ताकि जो आपके मेन ब्रीडर हैं उन अगर उन्हें मसला बनेगा उनके लिए, तो वो जो है ना आपका जो एक सिस्टम होता है जो आपने सोच लगाई होती है कि मुझे इस तरह की ब्रीड अपने रेज़गे में अपने छत पे रखना है, वो आपको नहीं मिल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं, इंशाल्लाह से आपको जो है ना वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं उनको सही तरीके से समझा करें। इसीलिए मैं जितनी भी वीडियोस वगैरह मेरे पिछले भी आए हैं तो मैंने कोई ना कोई बात बताई होती है ब्रीड के हवाले से, उड़ान के हवाले से, जहाँ तक मुझे समझ आई है वो आप तक पहुँचाया है मैंने। तो आप वीडियोस वगैरह जो है ना स्किप मत किया करें और डिटेल से देखा करें, तो इंशाल्लाह से कोई बातें आप लोगों के लिए निकल आएंगी जिसमें आपकी ब्रीडिंग जो शौक़ है उसमें फ़ायदा होगा, उड़ान के हवाले से जो बातें वगैरह कर रहा हूँ उसमें फ़ायदा होगा, जो ताव दिखा रहा होता हूँ बेसिकली उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं समझा रहा होता हूँ। तो मेन चीज़ है, एक दूसरा दोस्त है, उन्होंने मैसेज किया था ज़ुकाम वगैरह आँख के ख़राब होने के जो है ना मसले काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त फार्मूला है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आंखों में जो है ना डालना होता है, ये जो आंख वगैरह पानी वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ये डाल दें पाउडर जो है कैप्सूल का, तो उसके बाद जो है ना आधा जो कैप्सूल होता है बच जाता है, तो वो डायरेक्ट जो है ना बर्ड्स को दे दें। तो जो फीमेल्स वगैरह एग्स वगैरह नहीं दे रही हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैप्सूल है, ऐसे थोड़ा सा जूम करके आपको सही तरीके से नज़र आए, तो ये आप दे सकते हैं अपने फीमेल्स को, मेल्स को। तो विटामिन्स का ख़ास ख्याल रखा करें, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया उड़ान के लिए जो बर्ड्स तैयार किए जाते हैं, इसी तरह ब्रीडिंग के लिए भी बर्ड्स तैयार किए जाते हैं उनकी मजबूती के लिए। अभी मेरे पास जो कबूतरें हैं, ये मेल जो है ये आप देख रहे हैं, सब्ज़ मैना जो है, ये काफ़ी ब्रीड में जो है ना कमज़ोर है। वजह क्या है कि अभी तक ये ब्रीड के लिए तैयार नहीं है, और जैसे ही ये तैयार होगा, ये तकरीबन 1-2 सीज़न के बाद सही तरीके से जो ब्रीड होती है, मजबूत ब्रीड होती है, वो जो है ना प्रोड्यूस करेगा और हमारे तरफ अच्छे बच्चे आएंगे, मजबूत बच्चे आएंगे। जो कमज़ोर कच्चे गोश्त के परिंदे होते हैं उनसे अगर ब्रीड आप लेते हैं तो कमज़ोर बच्चे निकलते हैं, उनमें मसले ज़्यादा आ जाते हैं, ज़ुकाम वगैरह की ये जो शिकायतें आ रही होती हैं। तो मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों के जो पेयर्स हैं वो मजबूत नहीं हैं, वो जो है ना कम उम्र के हैं, कच्चे गोश्त के हैं, तो इसीलिए उनके जो बच्चे भी आ रहे होते हैं तो वो बीमारी से लड़ने की इतनी जो है ना उनमें कुव्वत नहीं होती है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें और ख्याल से आराम से बर्ड्स चुनें, अपने लिए पसंद करें, फिर पेयर्स पे लगाएं। इंशाल्लाह से आप लोगों को ज़बरदस्त ब्रीड मिलेगी। उम्मीद है जितनी भी बातें मैंने की हैं, जो जिस भाई ने सवाल वगैरह किए हैं मुझसे, तो जवाब देने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह से जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पे गौर करें, तो इंशाल्लाह से आपका जो ब्रीडिंग सेटअप है वो भी सही तरीके से चलेगा, और जो बच्चे आ रहे होंगे ब्रीड से तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, मजबूत बच्चे आएंगे। तो इन चीज़ों पे गौर करें। तो फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, दिलचस्प बातों के साथ हाज़िर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।